शनिवार के दिन जब इजराइल के कई लोग अभी नींद में ही थे, तभी उनका आसमान रॉकेटों की गूंज से दहल उठा। कुछ ही मिनटों में हजारों रॉकेट दक्षिणी और मध्य इजराइल के इलाकों पर दाग दिए गए और ये हमला किया फिलिस्तीनी मिलिटेंट संगठन हमास ने। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर इजराइल जैसे ताकतवर देश पर हमला करने की हिम्मत करने वाला ये हमास है कौन? तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में ये पूरी सच्चाई। ये युद्ध दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर से हमास इजराइल पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर से इजराइल हमास के सारे ठिकानों को नष्ट करने में लगा हुआ है। हमास का कहना है कि इजराइल ने मई 2021 में यरूशलेम में मुसलमानों के पवित्र अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था। उसका यह भी कहना है कि इजराइल ने कई दशकों से गाजा पट्टी की घेराबंदी कर रखी है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को अनाज और ज़रूरी दवाइयों की भीषण तंगी का सामना करना पड़ता है। और यह भी इजराइल बार बार किए जाने वाले हमलों में फिलिस्तीनी महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शता। लिहाजा इन सब बातों का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया है। तो पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब हमास और इजराइल आमने सामने है। इससे पहले सन 2014 में 50 दिनों तक ये संघर्ष चला था। तब करीब 2500 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिसमें इजराइल के भी लगभग 80 लोगों की जान गई थी। इसके बाद मई 2021 में इजराइल के सुरक्षा बल यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में पहुंच गए थे। वहां हुए टकराव में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए थे। हमास ने गाजा इलाके से इजराइल पर कहीं रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाब में गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। 11 दिनों तक लड़ाई चली। इसमें गाजा में कम से कम 250 लोग और इजराइल के 15 लोगों की जान गई थी। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर हमास है कौन। दोस्तों, हमास एक फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप है। यह वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी बसावट वाले इलाके में दो मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा इलाका है और वहां पे 22 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इस इलाके पर अभी हमास का नियंत्रण और शासन है। हमास अपने राजनीतिक विचार में उग्रता और गतिविधियों में हिंसा के लिए जाना जाता है। एक तरह से यह मिलिट्री विंग ही है। इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन सहित कई देश इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। हमास के गठन के पीछे भी एक कहानी है। इजराइल ने सन 1967 के इजराइल अरब युद्ध में जीत के बाद फिलिस्तीन के दो इलाकों वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उस कब्जे के विरोध में फिलिस्तीनियों ने विद्रोह शुरू किया। इस इंतिफादा नाम दिया गया। पहले इंतिफादा की शुरुआत के बाद सन 1980 के दशक में हमास की स्थापना की गई और आगे चल के सन 1990 के दशक में PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के बीच ऑस्लो शांति समझौता हुआ। इसमें PLO को फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि माना गया। इस समझौते का मकसद फिलिस्तीनियों को सेल्फ डिटरमिनेशन का अधिकार देना था। इस तरह इजराइल के बगल में फिलिस्तीन देश बनता, लेकिन हमास इसके खिलाफ था। उसका मानना था कि इस तरह से तो फिलिस्तीनी शरणार्थी उस जगह पर लौटने का अपना अधिकार खो बैठेंगे। और उसके बाद हमास ने आत्मघाती हमले करने शुरू किए। इसमें कई इजरायली मारे गए। जवाब में इजराइल ने हमास के एक बड़े नेता याहा अय्याश को 1995 में मार डाला। हमास के हमले को देख के इजराइल ने ओस्लो शांति समझौते से अपने हाथ खींच लिए। हमास के हमलों से बने माहौल में इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता का उदय हुआ। नेतन्याहू ओस्लो शांति समझौते के सख्त खिलाफ थे। कुल मिलाकर ओस्लो शांति समझौता टूटने में हमास के साथ इजराइल के नेतन्याहू जैसे कट्टर विचारों वाले नेताओं का भी हाथ था। वे PLO का कोई रियासत देने के खिलाफ थे। फिलिस्तीनी इलाकों में बसाए जा चुके इजराइल लोगों ने भी इस समझौते का विरोध किया था। लेकिन सन 2006 में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव कराए गए। इसमें हमास ने बड़ी जीत दर्ज की। इसकी एक वजह तो यह थी कि इजराइल के बार बार के हमलों में अपने लोगों को खो चुके फिलिस्तीनियों ने हमास को जमकर सपोर्ट किया। वहीं गरीबों और ज़रूरतमंदों को मदद देने की हमास की रणनीति से भी कई लोग प्रभावित हुए। तीसरी बड़ी वजह यह थी कि शांति प्रक्रिया की विफलता। इसके चलते फिलिस्तीनियों का इस बात से भरोसा उठ गया था कि इजराइल के साथ शांति से कोई समझौता हो सकता है और इसी तरह हमास राजनीति में आ गया। और 2006 के बाद इजराइल और हमास के बीच ये जंग जारी ही है।